क्या कहेंगे कि शरफजल मरवत को क्यों निकाला? जो हर जगह बंदा खड़े होकर के एक टिकटॉक बनाए उसको कि मुझे क्यों निकाला। पार्टी की एक पॉलिसी होती है। मरवत साहब के हक में भी पीटीआई के अंदर से आवाजें उठने लगी। पार्टी में डिसिप्लिन भी तो लाना है। फवाद चौधरी से तो ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म का रवैया अडॉप्ट करेंगे, तो उसके हम शदीद मजम्मत करते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा लाला, ये बताइएगा कि शरफजल मरवत साहब अब हर जगह जाके पूछते हैं, असम्बली में भी, बाहर मीडिया से भी गुफ्तगू करके ये सवाल उठाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो ये बताएं, आप बतौर चेयरमैन क्या कहेंगे कि शरफजल मरवत को क्यों निकाला? देखिए, जो हमने उनको एक शोकाज दे दिया था, और ये ऐसी बात नहीं है कि जो हर जगह बंदा खड़े होकर के एक टिकटॉक बनाए उसको कि मुझे क्यों निकाला। पार्टी की एक पॉलिसी होती है, और अगर कोई भी वायलेट करे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो पार्टी के पार्लियामेंटेरियन या कोई भी वर्क करे, उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। और डिसिप्लिन करने के लिए जो आईन में दिया गया तरीक़ेकार है, शोकाज नोटिस देते हैं और फिर पार्टी की कमेटी बनाती है और आगे कार्रवाई करते हैं। हमने उनको एक शोकाज दे दिया, शोकाज पे कार्रवाई हुई, कार्रवाई पे खान साहब के इंस्ट्रक्शंस भी आ गए और हमने उसको उस तरीके से निकाला। तो उसको अच्छी तरह मालूम है कि क्यों कर उसको निकाला गया है, और अगर उसका अपना राइट एक्सरसाइज करता है, खान साहब को अपील करता है, तो देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, लेकिन ये बताइए कि मरवत साहब के हक में भी पीटीआई के अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं। सही आप कह रहे हैं, कुछ लोग आवाजें कर रहे हैं, लेकिन देखो, हमने पार्टी में डिसिप्लिन भी तो लाना है हर सूरत। लेकिन मरवत साहब की आपको पहले भी सपोर्ट हासिल थी, तो आप अब मरवत साहब को सपोर्ट करेंगे इस हवाले से? खान साहब से जब भी मुलाकात, मैं मरवत साहब की सपोर्ट की बात नहीं, मैं सबको कहूंगा कि पार्टी की डिसिप्लिन की वायलेशन ना करे, काइंडली डिसिप्लिन की वायलेशन ना करे। जिसने वायलेशन की और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उन लोगों के पास अपना राइट है, उसको रिव्यू करने के लिए तरीक़ेकार अडॉप्ट करे। जो खान साहब के इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिन जब फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को मुक्का मारा और वो नीचे ज़मीन पर गिर गए, तो शुएब शाहीन साहब से आपका कांटेक्ट हुआ? फवाद चौधरी की क्या हैसियत है पीटीआई में इस वक्त? देखिए, मैंने शुएब शाहीन साहब को फ़ोन किया है, मैंने उसके साथ बिल्कुल यकजहती का इजहार किया है, और उसके बाद हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग को तो ज्वाइन नहीं कर सका, बिकॉज मैं रास्ते पे आ रहा था, तो मेरे पास लिंक की एक्सेस अवेलेबिलिटी नहीं थी इंटरनेट की, तो मैं नहीं अटेंड कर सका। लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने बड़ी स्ट्रांग पॉसिबल वर्डिंग में उसको कंडेम किया, और हम इसको कंडेम करते हैं। फवाद चौधरी से तो ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म का रवैया अडॉप्ट करेंगे, तो उसके हम शदीद मजम्मत करते हैं। सब आखिरी सवाल ये बताइएगा, अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है पीटीआई का, मुलाकातें भी हो रही हैं, तो क्या अगला लाएमल है पीटीआई का? क्या आप सड़कों पे आएंगे मौलाना फजल रहमान साहब? फिलहाल हमारा सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है उनके साथ अलायंस बनाएंगे। अलायंस दो किस्म के बन रहे हैं, एक पीके के हद तक है, वो ज़्यादातर रिलीजियस पार्टी अल यमीन साहब कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, सेक्टेरियंस के खिलाफ, और जो टेररिज्म है उसके खिलाफ। जो हम दूसरी पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई है, सारी पॉलिटिकल कमेटी के साथ हम इंशाल्लाह मिलेंगे और अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल। बहुत शुक्रिया।